नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज चीनी पर बात करेंगे। दिखने में ये बात मीठी लग रही हो, लेकिन चीनी खाने में आपकी जेब ज्यादा ढीली हो सकती है, क्योंकि चीनी के दाम अब त्योहारों के सीजन में आसमान छू रहे हैं। बात करते हुए भी चीनी पर डर लगने लगा है। आप यकीन करेंगे कि करीब एक महीने पहले जो चीनी 40-45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी 10-15-20 दिन पहले तक, वो चीनी आज गांव-गांव में 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अभी आज कई लोगों ने हमें बताया कि ग्रामीण इलाकों में राजस्थान में 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी बिक रही है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि चीनी की उपलब्धता नहीं हो रही है। ऐसे में ये चीनी कहाँ गई और क्यों इसके दामों में इजाफा हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन चीनी पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीनी को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने पूछा कि चीनी 70 रुपए प्रति किलो, आखिर ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है। वहीं चीनी की बढ़ती कीमतें चिंतित कर रही है। आम जनता की रसोई का बजट गड़बड़ाता दिख रहा है। उधर आसमान छूते दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार एक्शन के मोड में बताई जा रही है और 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर को बिना किसी कस्टम ड्यूटी के आयात करने की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। सरकार की बात को अगर हम माने तो खराब मौसम और से गन्ने की फसल को काफी इस बार नुकसान पहुंचा है और त्योहारों से ठीक पहले अचानक से मांग बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव, ये तमाम मुख्य वजह चीनी के दामों में बढ़ोतरी की सरकार बता रही है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है भारत। अचानक चीनी की किल्लत में आखिर ये देश कैसे फंस गया? कब तक चीनी के बढ़ते हुए दामों का बोझ जारी रहने वाला है और क्या केंद्र के इस कदम से आम आदमी को कोई राहत मिलेगी या इस बार त्योहारों पर मिठास भारी पड़ने वाली है? आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। चीनी के बढ़े दाम, कैसे चलेगा काम? त्योहारों से पहले मिठास पर संकट। तीन महीने में 40% बढ़े दाम, विपक्ष करे सवाल। महंगाई से परेशान, कैसे मनेंगे त्योहार? चीनी के बढ़ते दाम, फीकी पड़ती मिठास। तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई में चीनी ने आग लगा दी है। चीनी के बढ़ते हुए दाम हर किसी के लिए चिंता की बात हो रही है। ग्रामीण इलाकों में अमूमन लोग चाय पीते हैं और चाय में चीनी का इस्तेमाल होता है। वो चाय भी अब इतनी ज़्यादा क्या महंगी हो जाएगी जिस तरीके से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ठड़ियों पर, ठेलों पर बिकने वाली चाय महंगी हो सकती है और मिठाई की दुकानों वाली मिठाइयाँ भी आपको महंगी मिल सकती है और साथ साथ घर पे बनाने वाली चाय पर भी इसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि चीनी मार्केट से अगर महंगी आएगी चाय भी महंगी पड़ेगी। आम आदमी का ये सवाल है कि आखिरकार चीनी के भाव ये कहां तक जाकर के रुकेंगे? सरकार के कदम क्या आम आदमी को राहत देंगे और चीनी पर इतनी तेजी क्यों है? इन सब सवालों को लेकर आज की चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारे खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर रजनीश कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। रजनीश जी, एक टिप्पणी में आपसे चाहता हूं कि ये चीनी हमारी अपेक्षाओं से भी तेजी से कैसे बढ़ती चली गई है? इस 10-15-20 दिनों में ऐसा क्या हो गया सर कि आम आदमी की जद से बाहर निकल गई चीनी? देखिए, इसके बारे में हमें तीन चीजें अलग अलग से समझनी पड़ेगी। एक तो इसकी प्राइस, अवेलेबिलिटी और पॉलिसी मैनेजमेंट। हम देखते हैं कि सबसे पहली बात कि मैं ये एडमिट कर रहा हूं कि महंगाई तो वास्तविक है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता।
हाँ, गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से ऑल इंडिया अगर एवरेज रिटेल में प्राइस देखूं तो ये 20 जुलाई को तकरीबन 48 रुपए 18 पैसे थी। 20 अगस्त को ये बढ़ के 55 रुपए 70 पैसे हो गई, यानी एक महीने में 16% की वृद्धि हुई है। कुछ मार्केट में ये 70 रुपए, कहीं कहीं 80 रुपए, जैसे उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि 65 रुपए बताया जा रहा है। तो ये प्राइसेस बढ़े हैं। दूसरी बात ये है कि सप्लाई पे एक्चुअल दबाव है। इस शुगर सीजन में जब प्रोडक्शन ये शुरू हुआ था तो प्रोडक्शन की शुरुआती जो एस्टिमेट थी ये 343 लाख टन एस्टिमेट किया गया था, और इसको बाद में घटा के 306 लाख टन कर दिया गया, यानी तकरीबन 37 लाख टन का डाउनवर्ड रिवीजन हुआ है। तो इसके पीछे हमने सुना कि जो वेदर फोरकास्ट है या जो गन्ने की बीमारियां होती हैं ये बताई जा रही है। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने 10 लाख टन शुगर को ड्यूटी फ्री अलाउ किया है इंपोर्ट करने के लिए, जो जैसा कि आपने कहा। तो ये जो तीनों बातें हैं कि मतलब अगर शॉर्टेज नहीं होता तो ये इंपोर्ट क्यों अलाउ किया गया, और जब ये सीजन शुरू हुआ तो एक्सपोर्ट हो रहा था, इस साल के शुरुआत में एक्सपोर्ट हो रहा था, अचानक से हमें क्या हुआ कि 10 साल में हमें इंपोर्ट करने की बात पे हम चले गए। तो कुछ बातें जायज है, और ये जो प्राइसेस है ये फ्लक्चुएटेड है, इंक्रीज्ड हैं। हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। गर्ग साहब, स्वागत है। लेकिन सवाल तो बड़ा है, और कांग्रेस पार्टी भी आज पूछ रही है कि 70 रुपए प्रति किलो की चीनी इस देश में सोच भी नहीं सकते हैं। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जो आपने दिया? हेमंत भाई, बिल्कुल सही बात है कि अभी चीनी के दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने उसके दाम को कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम की है। 10 लाख तक चीनी है, उसकी जो ड्यूटी है वो उसको कम किया है, जिससे कि दाम कम आए। दूसरा देखो हेमंत भाई, चीनी का उत्पादन कम हुआ है। पिछले साल क्या है कि बारिश बहुत ज्यादा होने से गन्ना खराब हो गया था, गन्ना खराब होने से प्रोडक्शन कम हो गया था, प्रोडक्शन कम होने की वजह से चीनी की उपलब्धता कम हो गई थी। तो उस रीजन से डिमांड वो की वही है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो गया था क्योंकि बरसात ज्यादा होने की वजह से। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। फिर भी सरकार उस पर पूरा ध्यान रख रही है, इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, और 10 लाख टन जल्दी से जल्दी 31 अक्टूबर के पहले 10 लाख टन विदेश से आयात करके, और चीनी के जो भाव अभी बढ़े हैं उसको कम करने का पूरा भारत सरकार प्रयास कर रही है। तो हम जनता के साथ हैं, चीनी भाइयों के साथ में हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके साथ हैं, गन्ना किसानों के साथ हैं। कहीं पे भी किसी तरीके की अगर बढ़ोतरी होती तो निश्चित रूप से सरकार कम करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। आप कह तो रहे हो गर्ग साहब कि हम तो सबके साथ हैं, लेकिन गांव में लोग बूढ़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि ए चाय पिबा देसी हो, कौन पिबा दे हो, चाय पीणो छुड़वा दियो थे। तो हेमंत भाई, मैं कह रहा हूं कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है। हमने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जी, 10 लाख टन चीनी आयात करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी 31 अक्टूबर के पहले। जो स्टॉक अब इसका असर कितना होगा, मैं अभी मार्केट के एक्सपर्ट हैं रजनीश जी, जो सरकार ने कदम उठाए उनके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन प्रतीक जी चूंकि हमारे साथ है, प्रतीक जी थे चीनी, आप अभी खड़गे साहब का बयान में देख रहा था, कह रहे थे कैसा आत्मनिर्भर भारत है, चीनी की कीमतें बढ़ी है, उससे आत्मनिर्भर भारत का क्या संबंध, और क्यों कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि? हेमंत भाई, अभी आपने चाय की बात करी, तो 2014 में खुद को चाय वाला कहने वाले देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, और आज देखिए आम आदमी की चाय छुड़वा दी है। ऐसी चाय पे चर्चा की कि चाय छुड़वा दी। अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि पिछले साल बारिश कम हुई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर जो चीनी का प्रोडक्शन होता है वो कम हुआ। तो साहब जब कम हुआ था तो 8 लाख टन चीनी क्यों आपने एक्सपोर्ट कर दी? फिर मार्च में ही जब आपको पता लगने लग गया था कि चीनी की किल्लत है, तो भी 2 महीने बाद तक चीनी का एक्सपोर्ट क्यों जारी रखा गया? तीसरी बात, जो पिछले साल तक 19.24% जो था एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग था, वो बढ़ा करके इस बार 20% का लक्ष्य रखा। तो जो चीनी जो कम उत्पादन हुआ है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो गन्ना है, जो गन्ने का जो सीरा है, वो एथेनॉल के प्रोडक्शन में चला गया, और उसको मिला करके सरकार मुनाफा कमा रही है। नितिन गडकरी के दोनों बच्चों की जो वेल्थ है वो 1700, 1800% बढ़ गई। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और अब बोल रहे हैं कि इंपोर्ट कर लेंगे। भाई इंपोर्ट करनी थी तो एक्सपोर्ट क्यों करी आपने?
तब तो बड़े बड़े लोगों को आपने फायदा पहुंचाने के लिए, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने 8 लाख टन जो चीनी है उसका एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी, और आप बोल रहे हैं कि इंपोर्ट कर लेंगे। अरे होना जाना, और सिर्फ चीनी की महंगाई नहीं है हेमंत भाई, दूध की, चाय पत्ती की, तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, सबकी महंगाई है पिछले 6 महीने में, आप देख लीजिए। तो ये महंगाई की मार चालू हो गई है, और प्रधानमंत्री जी महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, गर्ग साहब जवाब दे दो। हेमंत भाई, ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं तो इनको ये 2014 के पहले की भी याद करनी पड़ेगी कि 2014 के पहले महंगाई दर 10% से ऊपर हुआ। क्या दाम थी चीनी, क्या था डीजल का दाम, क्या था पेट्रोल का दाम, क्या था दूध का दाम, क्या था सिलेंडर का दाम, क्या था चाय पत्ती का दाम? 4.5% है। जो दाम बताइए, दर मत बताइए, दाम बताइए। पेट्रोल कितने में मिल रहा था? 100% शुद्ध पेट्रोल कितने रुपए का मिल रहा था बताइए? जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी। 100 रुपए का, 100% शुद्ध पेट्रोल का रेट के दाम क्या था आज और आज क्या है? उससे पूरे विश्व के अंदर क्राइसिस चल रही है। 100% जो है वो कितने में मिल रहा था? दाम क्या था पेट्रोल का? करना चाहते हो ये पास के पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से करिए ना। उनकी पर कैपिटा इनकम से भी तुलना करिए, उनकी पर कैपिटा इनकम से भी तुलना करिए, उनकी प्रति व्यक्ति आय से भी इनकम आप तुलना करिए ना। उनकी प्रति व्यक्ति आय से तुलना करिए ना, अमेरिका की, इंग्लैंड की प्रति व्यक्ति आय से तुलना करिए ना, चाइना की प्रति व्यक्ति आय से तुलना करिए ना। आप महंगाई से तुलना कर रहे तो प्रति व्यक्ति आय को छोड़ देंगे क्या? कांग्रेस को समझ में नहीं आएगी। तुम तो ये कह रहे थे ना कि डेड इकोनॉमी है भारत की, 6ठी अर्थव्यवस्था भारत की। जो अरे चीनी खा गए, प्याज खा गए, पेट्रोल खा गए, बजरी खा गए, सब कुछ तो खा गए, तो चीनी तक बेचारे आम आदमी को चाय तक पीने नहीं दे रहे हो आप लोग। सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व 2014 से ज्यादा है फॉरेन रिजर्व आज की तारीख में। आपके टाइम पे पता 300 अरब डॉलर का था ना फॉरेन रिजर्व, आज 600। अटल जी कितना छोड़ के गए थे? अटल जी कितना छोड़ के गए थे? 0.7 छोड़ के गए थे अटल जी। हमने उसको 200 गुना बढ़ाया, आपने कहाँ बढ़ाया? पहले आपकी क्या स्थिति थी? हमने उसको बताइए ना, पेट्रोल के दाम क्या थे? 100% शुद्ध पेट्रोल के दाम क्या थे? हमने ऐसे उंगली कर करके बताइए, हमने कैसे थे, कितने थे? आपको ये दर्द हो रहा है कि भारत विकसित क्यों हो रहा है, आपको दर्द इस बात का हो रहा है कि भारत डेवलप क्यों हो रहा है। वो राजस्थान के स्कूल देख करके पता लग रहा है कैसे डेवलप हो रहा है, वो राजस्थान के स्कूलों की हालत देख के पता लग रहा है कैसे डेवलप हो रहा है, वो देश के स्कूलों को देख करके पता लग रहा है कैसे डेवलप हो रहा है भारत। ट्रेनिंग लेके आए थे ना, वो पता लग रहा है, वो स्कूलों की हालत देख करके पता लग रहा है। प्राथमिक स्कूलों, चाहे बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, प्राथमिक विद्यालयों की स्कूलों की हालत देख के पता लग रहा है कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे विकसित हो रहा है भारत। हमने इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है। गडकरी के लड़कों को पैसे बढ़ाने के लिए गन्ने का एथेनॉल बना दिया। जनता को गडकरी के बेटों को 17% 1700% उनकी वेल्थ बढ़ाने के लिए एथेनॉल बना दिया, एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी। पूरे देश की गाड़ियों का आपने भट्टा बैठा दिया है, देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया है भैया। कि पहले आप देखिए आपकी स्थिति क्या है। हमने हिंदुस्तान में जनता की आवाज सुनी है, जनता को राहत दी है हमने, हर सेक्टर में किसान को राहत दी है। जो आपने राहत दी है, मैं एक बार रजनीश जी हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि सरकार कह रही है कि हमने एक जो कदम उठाए हैं, क्या वो आम आदमी को उसमें राहत मिलेगी? चीनी को लेकर ये बढ़ोतरी हो रही है और सिर्फ चीनी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, गुड़, चावल, मक्के का आटा भी 24% तक महंगा हुआ है मार्केट में। देखिए, भारत की जो एनुअल शुगर का जो कंजम्पशन है वो 280 से 290 लाख टन है। तो इस हिसाब से अगर 10 लाख टन को मैं कैलकुलेट करूं तो ये 12 से 13 दिन का नेशनल कंजम्पशन के आसपास आता है, जो हमारे हिसाब से एक परमानेंट, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, एक शॉर्ट टर्म ब्रिज हो सकता है। तो अगर हम ये कहें कि 10 लाख टन इंपोर्ट होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो विपक्ष क्वेश्चन उठा रहा है वो बिल्कुल नाजायज है, ऐसा नहीं है, बेबुनियाद है, ऐसा नहीं है। जब ये सीजन की शुरुआत करी थी, साल शुरू हुआ था तो एक्सपोर्ट के लिए अलाउ किया था, फिर क्या ऐसा आ गया कि हमें इंपोर्ट करना पड़ा? मार्केट में ऐसा क्या हुआ है सर? ये आप तो मार्केट को देखते हैं बार बार, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में चीनी का स्टॉक जो है 9 साल के सबसे निचले स्तर पर क्यों है? ये भी उन्होंने सवाल पूछा है। जैसा शुरू में कहा कि 3 चीजें अफेक्ट करी हैं। पहला तो इतनी इफेक्ट कर गई सर कि आप सोचिए कि इम्पैक्ट आया भी तो क्या हमारी सरकार इस पर नजर नहीं बनाए हुए थी?
अगर बनाए हुए थी तो नवंबर 2025 में 15 लाख टन चीनी का निर्यात क्यों उसको मंजूरी दी गई? ये पहले से पता था ना कि इस बात में ये समस्या आ सकती है। ये वही बात मैं कह नवंबर रहा हूं। 2025 में 15 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी है भारत सरकार ने। फरवरी 2026 में 5 लाख टन चीनी की जो है एक्सपोर्ट मंजूरी दी है। हाँ, वही प्रश्न मेरा है और वही वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है वो सवाल गलत नहीं है, वो सवाल जायज है कि पहले आप एक्सपोर्ट कर रहे थे और अचानक से क्या हो गया कि फिर आप इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो भी आप 16-17 के बाद पहली बार आप इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इसकी जो शुगर की अवेलेबिलिटी है वो कम हुई है, मतलब सिर्फ सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। हम देखेंगे कि 343 लाख मीट्रिक टन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और अभी एस्टिमेट हम घटा के 300 लाख मीट्रिक ये टन तो हमने आपके कर दिया। तो आंकड़े हो 37 सकते हैं सर रजनीश जी, लेकिन गांव का आदमी जो दुकान पर जाए उसको वो एक दिन जाता है 40 रुपए प्रति किलो वाली चीनी लेके आता है और अगले दिन जाता है कहते 70 रुपए प्रति किलो। उस पर क्या बीते सर, वो कहाँ से लाए? 100 रुपए की जिसकी बिल्कुल दिहाड़ी बात सही कमाता है। है वो दिन में, वो 80 रुपए प्रति किलो की 70 रुपए प्रति किलो की चीनी लाके चाय पी लेगा अपने घर पे? नहीं पिएगा तो उसका क्या हाल है नहीं, जो एडिक्ट है चाय का? मैं तो कहता हूं कि नहीं पीनी चाहिए आपकी- शुगर वाली जो चाय नहीं पीनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं हमारे पीने का कहने से क्वेश्चन तो नहीं नहीं है, होगा ना, इतना घरों में तो प्राइस- बनती है। प्राइस अभी गर्ग साहब चुस्कियां ले अचानक रहे से हैं, गर्ग प्राइस साहब नहीं, देखिए, प्राइस मैं- अचानक से इतना हेमंत क्यों बढ़ भाई, गया, मैं इसके यही ऊपर बात कहना है। चाह तो रहा हूँ पहले कि देखो सरकार पूरा प्रयास कर रही है चीनी के दाम कम करने के लिए। सरकार की तरफ से जो भी मेजर उपाय करने हैं वो निरंतर कर रही है, लेकिन चीनी का उत्पादन कम होना एक ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरा त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में चीनी की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि अब आपके त्योहारी हर बार सीजन में आता है रक्षाबंधन चीनी का आ रही है, त्योहार। रक्षाबंधन के बाद में तो रक्षाबंधन के बाद में दीपावली, दशहरा, सब त्योहारी सीजन है। त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से जो चीजें वो सरकार उसका पूरा प्रयास कर रही है। हेमंत भाई, सरकार पूरा प्रयास कर रही है, इसीलिए हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करके और रेट को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे लेकिन हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई आपको तो पता था कि आपको पता था कि कम हुआ उत्पादन, आपने ये इतना बड़ा एक्सपोर्ट क्यों कर दिया, बाहर क्यों भेज दी? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि पिछले वर्ष बरसात ज्यादा थी, उस वजह से एक तो प्रोडक्शन कम हुआ, वो एक सबसे और बड़ा एक्सपोर्ट रीजन ज्यादा था। हो गया। दूसरा, देखिए मेरी बात सुनो कि कहीं पे भी कोई चीज प्रॉब्लम आती है तो हम निश्चित रूप से उसका उपाय करते हैं, निश्चित रूप से उसका उपाय करते हैं। हम उसी उपाय के तरफ जा रहे हैं कि जनता को राहत मिले, कैसे भी राहत मिले, हम जनता को राहत देने के लिए तत्पर हैं। निश्चित रूप से आने वाले टाइम में चीनी के दाम कम होंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। जिस ये तो तरीके से अभी रजनीश जी बताएंगे कि इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, कि वापस कम होंगे नहीं होंगे, लेकिन प्रतीक जी सरकार तो क्या कर सकती है? सरकार उत्पादन ही कम हुआ है तो बोल रहे हैं कि हेमंत भाई, मौसम की मैंने तो मार यही अगर सवाल करें। हुआ था कि पिछली बार मार थी, चलिए मैंने बात मान लिया, तो आपको पता था, ये अक्टूबर नवंबर में पता था कि भैया आपका उत्पादन कम हुआ है तो आपको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, पहला। दूसरा, मेरे साथी जो बता रहे थे वो बहुत बिल्कुल सही बता रहे थे कि प्रोडक्शन चीनी का कम हुआ है। चीनी का प्रोडक्शन इसलिए कम हुआ है कि गन्ने का जो उपयोग है वो इथेनॉल में हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा, एक फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर CAIT के जो आदमी है शंकर ठक्कर, उन्होंने कहा है कि 3 साल से हमारा कहना था गन्ने का इथेनॉल में इस्तेमाल मुश्किल खड़ा करेगा। वो CAIT जो है वो 3 साल से कह रहा है, लेकिन गडकरी के बच्चों की अच्छा, वेल्थ वो जवाब दे रहे हैं गर्ग साहब क्या जी? भाई गडकरी जी के बच्चों की वेल्थ कैसे बढ़े, उसके लिए आप एथेनॉल बनाए जाएंगे, ब्लेंडिंग करे जाएंगे, तो फिर चीनी की तो कमी होगी ना। अब चीनी नहीं मिल नहीं रही, चाय वाले के सुन तो लीजिए प्रतीक जी वो बता रहे हैं, सुन तो लीजिए। एथेनॉल में आप मात्र 9% हो रहा है, 9%। झूठ नहीं फैलाएं। तो 9% कितना होता है? अरे गन्ने का उपयोग अगर 9% हुआ, कितना हो रहा है, कितना हुआ, कितने टन हुआ, बताइए आप। हेमंत भाई इनसे आंकड़ा पूछ लीजिए, बता दें तो ये आज कितने %, कितना टन गन्ना उपयोग में आया एथेनॉल के लिए, बताइए। करेंगे 9% कितना गन्ने का वो हो रहा है, कितना टन होता है बताइए, कितना टन है, कितना टन गन्ना हुआ 9%? अब तो ये मैं यही तो 25 लाख बताइए। टन। देख मैं बात सुनो, 25 लाख टन था जो कम होके इसको करीबन 20 लाख टन कोई कम नहीं हुआ, कोई कम नहीं हुआ, बढ़ा है। झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो, सरकार बोल रही है कि बढ़ा है। आप झूठ मत बोलिए, सरकार बोल रही है। थोड़ी सी क्लियरिटी दीजिए हमें मार्केट को लेकर। ठीक है रजनीश जी बता रहे हैं जी, ये
पहले ये बात सच है कि पहले 12% हुआ करता था और ये डाइवर्जन घट के 12% से अब 9% हो गया है। सिर्फ इथेनॉल को दोषी करार देना सही नहीं है। हाँ, अगर हम ये भी कहें कि इथेनॉल का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये भी गलत है। तो अगर इथेनॉल की जगह अगर हम वहां पे चीनी बनाते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हमारा बढ़ा होता। तो मैं यही कह रहा हूँ कि 12% से घट के 9% हो गया है इथेनॉल का कंजम्पशन। लेकिन सर, सारी चीज़ों के दामों में पिछले 3 महीने में तेजी से, सिर्फ चीनी नहीं है, इससे जुड़े देखिए गुड़ है, गुड़ के भी रेट एकदम से हाइक हुए हैं, बढ़े हैं। चावल कनकी जो है 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 3 महीने पहले था 29 रुपये प्रति किलो, 16% की हाइक हुई है इसमें। इसके अलावा मक्के का आटा 36 रुपये मिलता है, 40 रुपये मिल रहा है, अब 11 से ज़्यादा प्रतिशत ये बढ़ा। इडली रवा राइस फ्लोर जो है वो 38 रुपये से सीधा 42 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आ गया है। पशु आहार 29 रुपये वाला सीधा 32 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। पोल्ट्री फीड जो है वो 23 से 25, इसमें भी 8%। ये मतलब ये एथेनॉल की बात ही करें तो ये सारी इनके भी दाम बढ़े, तो इनका तो एथेनॉल से मतलब नहीं है ना। क्यों, ये मार्केट क्या कह रहा है? क्यों, क्या ये जमाखोरी की वजह से हुआ है? क्या ये रूमर्स फैलाने की वजह से हुआ है? या त्योहारी सीजन का कोई फायदा उठा करके मार्केट में बैठे जो माफिया हैं कोई, वो जमाखोरी करते हैं, वो इस वजह से ये मार्केट में ये स्थिति आई है सर? देखिए, शुगर में तो 3 चीजें हैं कि एक तो प्रोडक्शन कम हुआ है, हमने देखा 343 से घट के 300 टन हो गया। दूसरा, हम इसको पॉलिसी थोड़ी सी फेलियर भी मानते हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा पहले प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए था, एक्सपोर्ट पे बैन कर देना चाहिए था। जो अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें एक्सपोर्ट ही नहीं अलाउ करना चाहिए था। थर्ड, मैं ये देखता हूँ कि ब्लैक मार्केटिंग और ये होर्डिंग और स्टॉक के लिए भी लोग कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी परेशानी ये होती है कि लोग अगर समझने लगते हैं कि चीनी के प्रोडक्शन कम हो रहा है या स्टॉक कम हो गया है, तो उनका ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाता है और मुनाफाखोरी शुरू हो जाता है। इस दिशा में सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। स्टॉक कितना कर सकते हैं उसकी एक लिमिट लगाई है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, लेकिन रूमर्स की वजह से भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि मैं आ रहा हूं सर, एक छोटा सा और सवाल है, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि ये प्राइस को लेकर के कैसे देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में थोड़े से प्राइसेस कम होंगे क्योंकि गवर्नमेंट का सख्त कंट्रोल शुरू हो गया है। जैसे 10 लाख टन इंपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का प्रोविजन है। और मैं देख रहा हूं कि जो शुगर मिल में जो चीनी पड़ी हुई है वो भी मार्केट में आएगी तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा इमीडिएट और बहुत ज्यादा मैं रिलीफ नहीं देख रहा। ये जो हम रॉ शुगर मंगाने की बात कर रहे हैं बाहर से आएगी, इससे भी कुछ ये सिर्फ 12 से 13 दिन का एक कंजम्पशन है और थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बहुत लॉन्ग टर्म फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ब्रिज है, थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा। प्रतीक जी बोलिए। जी, हेमंत भाई जो बता रहे थे कि 9%, जो 12 से 9% कमी आई है, परसेंटेज में तो बता दिया। मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वेबसाइट से बता रहा हूँ आंकड़ा। 22-23 में था 24 लाख मेट्रिक टन और 24-25 में हो गया वो 34 लाख टन, बढ़ा है वो। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप टन में बताइए कितने टन हुआ है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग पहले कम होती थी और अब 20% पे पहुंचा दी है, इसीलिए बढ़ा है। ये आपको ये वेबसाइट बता रहा हूँ, ये फूड एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपकी तरह क्या है कि झूठ नहीं बोलता, टन में बताइए आप कितना, परसेंटेज मत बताइए, परसेंटेज मत बताइए, कितने टन में हुआ वो बताइए, परसेंटेज मत बताइए, परसेंटेज मत बताइए, कितने टन का उपयोग होगा ये बता दीजिए। दोनों चीजें हेमंत भाई देखिए, इसलिए ये परसेंटेज बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। और मैं कह रहा हूं, जो आप वेबसाइट पे चले जाइए, भारत सरकार की फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से 34 लाख टन का गन्ने का उपयोग हुआ है। तो अगर वो 34 लाख टन गन्ने का अगर उपयोग अगर चीनी बनाने के लिए होता तो आज कोई दिक्कत ही नहीं होती। फूड सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, ये फूड सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, 12% से 9% हुआ है। अरे टन बताइए कितने टन का हुआ है, टन का बताइए कितने टन का हुआ है। हेमंत भाई ये देखिए गोल गोल घुमा रहे। मैं आपके मार्फत एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप पूछ लीजिए कि मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं आप मेरी तरफ से सवाल पूछ लीजिए कि पिछले साल कितने टन गन्ने का उपयोग हुआ था और इस साल कितने टन गन्ने का उपयोग हुआ है। टन में पूछ लीजिए, परसेंटेज मत बताइए, क्यों नहीं बताऊंगा? परसेंटेज मत बताइए, परसेंटेज मत बताइए, टन बताइए कितने टन का उपयोग हुआ है कि क्या हुआ। हेमंत भाई देखिए वो बात गोल साहब देखिए, आंकड़े अपनी जगह है, आप लोग आंकड़ों के पर बात करते रहे, लेकिन आम आदमी उन आंकड़ों का क्या करे सर? मतलब आम आदमी के लिए राहत की क्या बात है? हेमंत भाई शुरू से ही मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से चीनी के दाम बढ़े,
हम मान रहे हैं, लेकिन अब सरकार उसकर अब गर्ग साहब को तो क्या फर्क पड़ रहा है, सरकारें दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार है, इनके तो चीनी आ जाएगी, गरीब आदमी है कहां से आएगी चीनी, ट्रेनिंग लेने चले डबल इंजन की सरकार है, इनके तो आ जाएगी चीनी, गर्ग साहब के तो क्या फर्क पड़ रहा है। अभी भी चाय की चुस्कियां चल रही थी, हमारे तो कब सूखे पड़े हैं, हमारे घर के तो कब सूखे पड़े हैं, चीनी नहीं डाल पा रहे, और गर्ग साहब तो अभी चैनल पे चुस्कियां ले रहे थे। और जो स्टॉक लिमिट है उसको कम कर रही है सरकार, स्टॉक लिमिट को कम कर रही है, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रही है सरकार, निरंतर प्रयास कर रही है कि जो 70 रुपए का भाव है निश्चित रूप से डाउन करके जो भी पहले की जो रेट है उस पे लाने की। ये तो त्योहार ही फीका हो गया सर, फिर वो तो बहनों को हेमंत भाई अभी तो त्योहार आएगा, अभी तो दिवाली बाकी है, अभी तो आपके अभी तो श्राद्ध बाकी है, दिवाली बाकी है, तो सिर्फ एक नारियल ही लेके जाए, मिठाई का तो सपना अधूरा रह गया। 5-18 किया ना, पहले 5-4-5 लेते ये हिंदू विरोधी है, अभी श्राद्ध आने वाले हैं, उनमें खीर कैसे अपने पुरखों को खीर कैसे चढ़ाएंगे, उसमें क्या फीकी खीर खिलाएंगे क्या, आप बताइए। ये सुरेश गर्ग जी को आपके और मेरे घर चीनी पहुंचवानी पड़ेगी, नहीं तो खीर नहीं बनेगी श्राद्धों में। कोई काम नहीं है इनका। नहीं, लेकिन ठीक है, वो कह ही रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है, और उम्मीद है जैसे अभी हेमंत भाई आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि सरकार कितनी कोशिश कर रही है। रजनीश जी भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। उम्मीद हमारी यही है कि ये कोशिशें धरातल तक पहुंचे और आम आदमी जो खेत में बेचारा काम करता है, 3 टाइम 4 टाइम चाय पीता है, उसके लिए ये दिक्कतें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में आप सबका शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, सरकार कह रही है कि वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उचित कदम भी उठा रहे हैं। ये उचित कदम धरातल पर कब तक पहुंचेंगे, क्या कालाबाजारी सक्रिय हुई है या गन्ने का उत्पादन इसके लिए जिम्मेदार है या आंकड़े इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन गरीब आदमी पूछता है कि माँ की चाय को कहीं कसूर है, क्यों आखिरकार चाय फीकी पीनी पड़ती है। इसका जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलना चाहिए।